नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। एकनाथ शिंदे सब कुछ सुलझने नहीं देना चाहते हैं या बार बार एक अच्छी बात बोलकर मामला उलझा देना चाहते हैं। एक बार कहते हैं कि पीएम मोदी के हर एक बात को मानने के लिए तैयार हूं, जो भी मोदी शाह तय करेंगे मैं वही बात मानूंगा। फिर अपने गांव निकल जाते हैं, तबीयत खराब कर लेते हैं, ऐसी खबरें आती हैं। और अब जब सब कुछ तस्वीर साफ है कि 5 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, 3 लोग शपथ लेंगे, देवेंद्र फडणवीस विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं और वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो 5 दिसंबर से पहले 4 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों नेता पहुंचे, जो डिप्टी सीएम अजीत पवार बनने वाले हैं, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जो बनने वाले हैं और देवेंद्र फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात विस्तार से कही और इस दौरान एकनाथ शिंदे पर सबकी नजरें थी कि वो क्या कुछ बोलेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा बगावती तेवर उनकी तरफ से ही नजर आ रहे थे, उनकी पार्टी की तरफ से ही नजर आ रहे थे। अब एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब माइक संभाला तो बहुत हंसते मुस्कुराते नजर आए। इस दौरान उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। उन्होंने सबसे पहले मतदाताओं का धन्यवाद किया और कहा कि इस तरीके का मैंडेट आज तक कभी इतिहास में मिला ही नहीं, इसीलिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने फिर जिक्र किया कि मैंने कहा था कि पीएम मोदी और अमित शाह जो तय करेंगे मैं वही बात मानूंगा। चलिए, यहां तक लगा कि एकनाथ शिंदे अब पूरी तरीके से मान गए हैं, लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसी बात बोल दी जिसके बाद लग रहा है कि मामला अभी नहीं सुलझा है। जी हां, एकनाथ शिंदे से जब सवाल किया गया कि क्या आप उप मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उनका जवाब क्या आया, शाम तक बताऊंगा। मतलब फिर से उन्होंने टाल दिया है कि पद लेना चाहते हैं या नहीं। अब असमंजस की स्थिति में वो डाल रहे हैं महायुति को, क्योंकि जब तस्वीर साफ थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप आ गए, तबीयत भी आपकी ठीक हो गई और जब सब कुछ सामने था, तो या तो आप अपने नाम पे हां कर लेते या फिर अपने बेटे के नाम पे हां कर लेते, या फिर शिवसेना का कोई और नेता अगर आप उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते तो उसके नाम का ऐलान कर सकते थे। लेकिन एकनाथ शिंदे ने फिर से पेच फंसा दिया। अब से कुल 24 घंटे बाद लगभग शपथ ग्रहण होगा। इस वक्त जब शाम के 5 बजने को है, तो कल 5 दिसंबर को इसी वक्त शपथ ग्रहण हो रहा होगा। उस 24 घंटे की हलचल फिर से एकनाथ शिंदे ने पैदा कर दी है अपने एक इस बयान से कि मैं शाम को बताऊंगा। अब क्या वो आज रात तक बता देंगे, मतलब आज 4 दिसंबर की रात तक बता देंगे, या फिर कल सुबह बताएंगे कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा या नहीं बनूंगा? इस पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इससे तो यह समझ में आ रहा है कि एकनाथ शिंदे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि बार बार जब तस्वीरें साफ हो जा रही हैं, मामला सुलझ जा रहा है, तो एक ऐसा बयान क्यों दे देना जिससे कि विरोधियों को भी मौका मिल जाए आप पर निशाना साधने का और फिर खबरें बननी शुरू हो जाए कि एकनाथ शिंदे संतुष्ट नहीं है। तो अब एकनाथ शिंदे की इस ताजा बयान की चर्चा हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब अच्छी बातें बोली, लेकिन शाम को बताऊंगा मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा या नहीं, इस बयान के बाद अब लगातार चर्चा हो रही क्या वाकई में एकनाथ शिंदे मान गए हैं या फिर जबरदस्ती मनवाए गए। क्योंकि अगर उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद नहीं मंजूर तो वो बता सकते थे कि उन्हें नहीं चाहिए, लेकिन फिर से यहां पर उन्होंने पेच फंसा दिया है। बहरहाल अब सबकी नजरें 5 दिसंबर पर है। 5 दिसंबर को शाम 5:30 पर शपथ ग्रहण होगा। शपथ ग्रहण में देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार का शपथ लेना पूरी तरीके से तय है। एकनाथ शिंदे शाम को बताएंगे। अब पता नहीं वो क्या कुछ बताते हैं, क्या वो अपने बेटे को बनाते हैं, खुद बनते हैं, वो देखना दिलचस्प होगा। और जो खबरें हैं कि 20 से 22 मंत्री बीजेपी के खाते में जा सकते हैं, 12 शिवसेना को मिल रहे हैं मंत्री के पद और 9 से 10 मिल रहे हैं एनसीपी अजीत पवार को। एनसीपी अजीत पवार ने भी पेच फंसाया कि हमको भी बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए जितना शिवसेना को मिल रहा है, क्योंकि हमारा स्ट्राइक रेट बेहतर है। बीजेपी के बाद हमने बेहतरीन स्ट्राइक रेट से सीटें जीती हैं, तो ऐसे में हमारा भी बराबरी का हक है। शिवसेना को जितना मंत्रालय मिल रहा है उतना मंत्रालय हमें भी मिलना चाहिए। तो इन्हीं मामलों के बीच में अब देखना यह होगा कि शपथ ग्रहण के बाद तस्वीरें कैसी होती हैं, क्योंकि अब तो यह तय हो गया कि शपथ ग्रहण कल यानी 5 दिसंबर को शाम 5 बजे होगा। लेकिन नजरें एकनाथ शिंदे पर रहेंगी, क्या वो शपथ ग्रहण से ठीक पहले फिर कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से पेच फंसता है। फिलहाल तो अब देखना दिलचस्प होगा कि शाम को वो क्या बताते हैं, रात तक क्या बताते हैं, अगली सुबह बताते हैं या शपथ से ठीक पहले बताते हैं। इस पर सबकी नजरें बनी रहेंगी। बने रहिए हमारे साथ, आपको हर एक अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। तब्येत चांगली आहे, म्हणजे आवाज थोडा, अरे आता तब्येत होते चांगली ना, आता लगेच कसं जोरात बोलू।
क्या आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे? अरे भैया अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ शाम है ना। तक उनका समझ में आएगा। नहीं, शपथ- मैं तो लेने वाला हूँ, मैं रुकने वाला हूँ।